हेलो फ्रेंड्स। हाँ, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्साइटेड है प्रोबेबिलिटी का। इसमें पहला लेक्चर तो ये है कि प्रोबेबिलिटी का जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला के बारे में जानेंगे। और अगर गलती से अगर फार्मूला आप अगर सीख गए जान गए तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इतना इजी होता है कि बेहद आसान तरीका से क्वेश्चन को कैची कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। पहला बात समझ में आया। अब दूसरा बात क्या चीज है, जितना भी साल में यानी क्वेश्चन बैंक में हर साल में 2024 से लेकर के 2009 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम आपको कैसे करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे कि कितना आसान तरीका से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो है आपके सामने ये प्रोबेबिलिटी में क्या चीज करते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक, तो आपका जवाब आएगा कि सर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक संभावना। जैसे सर ये समझिए ना कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा शादी कब होगा। ठीक, तो ये जो एक संभावना लगाते हैं इसी को सर हम लोग क्या चीज बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक, यानी प्रोबेबिलिटी में सीधा सीधा हम लोग को ये समझ में आता है सर कि एक संभावना को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं, संभावना जब प्रकट करते हैं तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा क्या चीज था, कॉन्सेप्ट था कि प्रोबेबिलिटी का ये मतलब है। अब नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड के लिए अगर हम आपको बताएं तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के लिए क्या चीज़ है जो उसको याद रखना चाहिए। तो पहला चीज़ उसको याद रखना चाहिए कि म्यूचुअली अगर रहेगा लिखा हुआ उसका मतलब क्या चीज़ होता है, प्लस का साइन। क्या चीज़ होता है, प्लस का साइन। या नहीं तो क्या चीज़, और या नहीं तो इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, यूनियन। क्या चीज़ बोलते हैं, यूनियन। क्या बात समझ में आई? अब दूसरा चीज़ क्या चीज़ आपके सामने, अगर वह इंडिपेंडेंट रहेगा, क्या चीज रहेगा, इंडिपेंडेंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, स्वतंत्र। ये चीज रहेगा तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है क्या चीज, क्रॉस या एंड, या इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी में ध्यान से देखिए ये तीन चीज है, यानी कि दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट में तीन चीज लिखा हुआ रहता है। ठीक, ये जरूर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सब चीज बनाने में। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद फर्स्ट वाला फॉर्मूला है आपके सामने ये। ठीक, यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक, इवेंट वन यूनियन इवेंट कहते हैं टू है। ध्यान से देखिए, यानी कि इवेंट वन और इवेंट कहते हैं टू है। इस टाइप का अगर रहेगा तो प्रोबेबिलिटी इवेंट वन प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट कहते टू, ये दोनों क्या हो जाता है, एडिशन। कब एडिशन होता है, जब म्यूचुअली रहेगा तब। या नहीं तो और बीच में रहना चाहिए, या नहीं तो क्या चाहिए, यूनियन। ऊपर वाला साइन जो रहता है यूनियन को इंडिकेट करता है। ऐसा अगर रहेगा आपको एडिशन करके लिखना है। ठीक, दूसरा फार्मूला, और ये ताबड़तोड़ फार्मूला है, ये डबल स्टार का फार्मूला है। और ये तो आपके दिमाग में सेट रहना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है। क्या सुनाई दिया सर जी, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। क्या चीज है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट वन यूनियन इवेंट टू। तो क्या चीज करेंगे, पहला इवेंट वन फिर इवेंट टू, फिर माइनस क्या चीज करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी इवेंट वन इंटरसेक्शन इवेंट करते टू, इधर यूनियन वाला और घटाते हैं किसको, इंटरसेक्शन वाला। बाबू ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे डेंजरस फार्मूला ये है, यानी कि डेंजरस नहीं, सबसे इजी फार्मूला है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का यही फार्मूला है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ रहेगा तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस। यानी एस मतलब क्या चीज, एस मतलब टोटल इवेंट, यानी जितना घटना होगा सब घटना नीचा में लिखा जाता है उसका। ये इंटरसेक्शन यहाँ तो यहाँ भी क्या चीज रहेगा, इंटरसेक्शन। ये चीज को आपको क्या चीज करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, क्या ये सही है, नहीं, थोड़ा सा ये चीज, यहाँ यूनियन वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तब यहाँ क्या चीज होगा, इंटरसेक्शन होगा। ये चीज आपके पास
दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है, ऊपर में क्या चीज़ अभी तुरंत बोले थे, जब ये क्रॉस रहेगा, एंड रहेगा या इंटरसेक्शन रहेगा, मल्टीपल रहेगा, तो आपको क्या चीज़ करना है, ये क्रॉस मतलब गुना वाला साइन। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 एंड इवेंट 2 रहेगा तो क्या चीज़ करेंगे, ये बीच में इंटरसेक्शन दे देंगे, नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जितना में इवेंट है, यानी कि क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन है, क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन है, सब क्रॉस में है। देखिए इंटरसेक्शन है तो क्रॉस में है, इंटरसेक्शन क्रॉस में, इंटरसेक्शन क्रॉस में, इंटरसेक्शन क्रॉस में, ये फॉर्मूला सब सेम है। बस ऊपर वाला देखिए E1 E2 था, E1 E2 इंटरसेक्शन इसीलिए मल्टीपल में। फिर देखिए अब क्या चीज, क्या इवेंट 1 पे ये डैश लगा दिया, इधर इवेंट 2 पे, 2 पे डैश तो 2 पे डैश, 1 पे डैश तो 1 पे डैश, दोनों पे डैश तो दोनों पे डैश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो इसमें है क्या चीज है, ये देखिए, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों इंटरसेक्शन में है, तो क्या चीज करेंगे, कैसे करेंगे, पी ए इंटू पी बी ए इंटू पी सी ए बी, यानी तो इसी को लिखेंगे, सब अगर ये इंटरसेक्शन में है, जब सब यूनियन में रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। बात समझ में, जब यूनियन में रहेगा तो एक में से सब डैश को घटा लेंगे, अगर यहाँ गलती से इंटरसेक्शन में रहेगा तो सबको मल्टीपल कर देंगे। उसी तरह से ये देखिए, सब अगर यूनियन में रहेगा, ये फॉर्मूला देखिए, सब अगर कहाँ रहेगा, यूनियन में रहेगा तो क्या चीज लिखा हुआ है, पी ए पी बी पी सी माइनस पी ए बी माइनस पी बी अति पी, यानी पी बी सी माइनस, फिर यहाँ भी क्या चीज होगा, माइनस पी ए सी, फिर प्लस क्या चीज हो जाएगा, पी ए बी सी। ये सब इवेंट क्या चीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ये पहला। उसके बाद जो है, ये ध्यान से देखिएगा, तो ये 2024 का ये क्या चीज है, 2024 का आपको अगर हम बोले तो ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है 13 नंबर क्वेश्चन पहला 13 नंबर क्वेश्चन है, और आपको बोला जा रहा है कि यदि घटना ए और बी स्वतंत्र है तो, क्या चीज है, स्वतंत्र है तो, ध्यान से देखिए, अगर स्वतंत्र बोलेगा, क्या चीज बोलेगा, स्वतंत्र बोलेगा तो क्या चीज होना चाहिए, ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्या चीज है, पी ए इंटरसेक्शन बी है। ये अगर अगर इंटरसेक्शन में रहेगा तो आपको मालूम है पी ए क्रॉस करते हो जाएगा पी बी, ऑप्शन एक में है। फिर इसी में क्या चीज दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या चीज हो जाएगा, पी ए फिर प्लस पी बी फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन क्या चीज हो जाएगा, बी। यहाँ यूनियन रहेगा तो यहाँ इंटरसेक्शन घट जाएगा, लास्ट में ये, यानी कि जब स्वतंत्र घटना का बात करेगा तो मल्टीपल वाला होगा। ठीक, उसके बाद 14 नंबर में क्वेश्चन दिया है, कितना में, 14 नंबर में ऑब्जेक्टिव है, फिर 15 नंबर में है, बड़ी आसान है, फिर 16 में, फिर 17 में, यानी कि देखिए तो ध्यान से, ये इतना क्वेश्चन आपको क्या चीज किया है, इसमें पूछा गया है, 4 गो क्वेश्चन यदि 5 गो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद ये 10 नंबर में क्या चीज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह का घटना दे दिया है, आपको लिखने का रहा है, तो बड़ी आसानी से ये बनाया है, इसको लिखने कहेगा तो कुछ भी नहीं करना है, 0 गुना 1/8 फिर प्लस 1 गुना 3/8 फिर प्लस 2 गुना 3/8 फिर प्लस 3 गुना 1/8। अब ये सबको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 0 प्लस ये 3/8 प्लस ये कते हो जाएगा 6/8 फिर प्लस ये 3/8, इस सब को जोड़ोगे तो 3 3 6 और 8 कते हो जाएगा, इतना बाय 8, और यही लिखा जाएगा 7/4। तब बड़ा आसान था। अब उसके बाद इस फॉर्मेट में अगर आपको लिखने के लिए अगर बोलेगा तो इस फॉर्मेट में क्या चीज करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ओनली वन, ये सब का स्क्वायर, यानी 0 स्क्वायर इंटू 1/8 फिर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3/8 फिर प्लस 2 का स्क्वायर 8 इंटू 3/8 फिर 3 का स्क्वायर, तो यानी 9 इंटू 1/8
इस सब को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कते 3/8 फिर प्लस ये कते हो जाएगा 24/8 फिर प्लस 9/8 इस सब को जोड़िएगा तो कते हो जाएगा 24 3 27 36/8 और यही हो जाएगा 18/4 यही हो जाएगा 9/2 9 हो जाएगा 2। इसमें आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये 0 का स्क्वायर, ये 1/8 फिर 1 का स्क्वायर 3/8 फिर 2 का स्क्वायर 3/8 फिर प्लस 3 का स्क्वायर तो ये खत्म 3/8 फिर प्लस 24/8 फिर 9/8 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे तो 27 और 9 कते 27 3 36/8 न होता है, तो इसमें काहे गलती किया। और सॉरी, यहाँ गलती है। ये जो है ये स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कितने होगा, ओनली 1 4। 2 का स्क्वायर अगर 4 होगा तो ये 12 होगा, न कि यहाँ 8। तो ये सब को अगर जोड़ोगे तो कितने हो जाएगा 12 8 अति 12 9 21 3 21 3 कितने 24/8 इसका मान निकलेगा कितने 3। इसका मान कितने 3। आगे देखिए ये सही है 0 फिर 3/8 फिर 2 इंटू 3/8 3 इंटू 1/8 तो ये 3/8 फिर प्लस ये 3 दूना 6/8 फिर ये 3/8 इस सब को जोड़ोगे तो 3 3 6 6 12। ओह सॉरी, यहाँ भी मिस है, यहाँ हो जाएगा 12/8 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 यानी 3/2। इसी को लिखेंगे 1 पॉइंट कत्ते 5। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद जो आगे है ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या चाहिए इसमें 24 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को जब आपको बनाने के लिए बोलेगा तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। आपके सामने क्या चीज दिया है, सबसे पहले दिया है पी ए बाय बी। इसको जब निकालते हैं तो ये हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी नीचा में बी। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये देखो पी ए इंटरसेक्शन बी ये तो दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इधर क्या चीज पी ए बाय बी इंटू हो जाएगा पी बी। अब देखो यहाँ से हम लोग जब इसका मान निकालते हैं तो ये इसका मान आपके सामने यहाँ दिया हुआ है 2/5 फिर b का मान आपके सामने यहाँ कहते हैं 5/13 इसका मान हो गया 2/13। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये जब फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ये इंटरसेक्शन वाला फॉर्म में लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी नीचे में पी बी। यही फार्मूला डेंजरस है जो आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि बहुत बार जो है क्वेश्चन में ये फार्मूला क्या होता है, यूज होता है। अब आगे आपको निकालना क्या चाहिए पी ए यूनियन बी। अब जब यूनियन निकालना है तो ये देखिए पी ए यूनियन बी ना, तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी ए प्लस करते पी बी माइनस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए का मान
यहाँ से तो ये हो जाएगा 15/26 फिर प्लस बी का मान तो 5/13 फिर माइनस इंटरसेक्शन का मान अभी तुरंत निकाले हैं 2/13। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या निकलेगा, नीचा में 26 ऊपर में करते 5 फिर प्लस इससे डिवाइडेड कीजिएगा तो 2 तो ऊपर में निकल जाएगा 10 माइनस इससे डिवाइडेड कीजिएगा तो 2 ऊपर में हो जाएगा 4 यानी निकल जाएगा करते 11/26। तो ये इस तरह से अगर यूनियन पूछेगा, ये यूनियन का मान करते निकला 11/26 11/26। ठीक, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है 38 नंबर में। ठीक, क्या चीज क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है 38 नंबर में, 5 मार्क्स का है। ठीक, आगे देखिए अगला फॉर्मूला क्या चाहिए इंट्रोडक्शन में। अब इंट्रोडक्शन में बेहद आसान आसान फॉर्मूला है। पहला क्या चीज है कि पी यानी कि पी ए यूनियन बी, अगर यूनियन देगा तो क्या बोले हैं, यूनियन मतलब होता है जोड़, आपको जोड़ना है पी ए प्लस पी बी। वही अगर इंटरसेक्शन में देगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक, इंडिपेंडेंट तो मल्टीपल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या चीज है कंपाउंड, ये कंपाउंड इवेंट जो होता है ये दो गो टाइप का होता है। कितना टाइप का, दो टाइप का। पहला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एगो डिपेंडेंट इवेंट, यानी कि एगो इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। अब इसी में देखिए जब यहाँ आपको इंटरसेक्शन में देगा तो आपको मल्टीपल में लिखना है, ये इंटरसेक्शन में देगा तो मल्टीपल। ए वाला तो ये बी ए या बी वाला लिखेंगे, यानी पी बी तो नीचे में क्या चीज बी वाला, ऊपर में ए वाला तो नीचे में ए वाला, ऊपर में बी वाला तो नीचे में बी वाला। फॉर्मूला आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अब देखिए सब इंटरसेक्शन में रहेगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई में। ठीक, ये अगर खाली ये पी ए बाय बी रहेगा, पी ए डैश बाय बी इक्वल टू कते 1, ये पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसी पे एगो क्वेश्चन आ गया कि पी बी का मान इतना दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4, आपको निकालने का रहा क्या चीज पी ए बाय बी। तो ए बाय बी अगर बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि पी ए बाय बी अगर निकालते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाय बी, मतलब नीचा में जो बी रहेगा तो बी इंटरसेक्शन वाला, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब इसका मान दिया हुआ है 1/4, इसका मान करते 1/3 तो 3/1 हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 3/4। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, आगे देखो भाई, आगे आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, पी ए पी बी का मान दिया है, पी ए यूनियन बी का भी मान दिया है, फाइंड करने का है क्या चीज पी बी बाय ए या पी ए डैश बाय बी। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 फार्मूला यहाँ आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला फार्मूला यूनियन के फॉर्म में रहेगा तो क्या चीज करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे, लास्ट में इंटरसेक्शन घटा देंगे। फिर ये इंटरसेक्शन में रहेगा, अति क्या चीज करेंगे, ये इंटरसेक्शन को इधर लाएंगे, ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस वाला उधर माइनस, तो ये फॉर्म इसमें लिखा जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि ये दो गो फार्मूला लिखल है, एक गो फार्मूला है, यूनियन वाला फार्मूला लिखल है, फिर वो इंटरसेक्शन को इधर लाएगा, ये यूनियन यूनियन उधर गया तो ये घर जाएगा। अब क्या चीज है डैश वाला फॉर्म में रहेगा तो की करते हैं, ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नीचा में बी वाला तो बी वाला बी डैश में। अब देखिए इसी में क्या चीज करते हैं ए यूनियन बी, देखिए इंटरसेक्शन था यूनियन कर दिया डैश कर दिया पी ए बी डैश। अब यही यूनियन वाला फॉर्म ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखा जाएगा, डैश खत्म हो जाता है, नीचे में 1 माइनस पी बी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेहद आसानी से बन जाएगा, अब बेहद आसान तरीका से बन जाएगा। जब आपको अगर बोलेगा कि पीबी के फॉर्म में लिखने के लिए पी बी ए तो क्या लिखना है, लिखना है पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत नहीं। उसका नीचा में ए है तो ए वाला फॉर्मेट। अब देखिए इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ये भी चीज तो दिमाग में सेट रहना चाहिए। तो देखिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखल है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए का मान कहते हैं 3/8 फिर प्लस बी का मान 5/8 5/8 है, फिर ए यूनियन बी का मान 3/4 तो 3/4, इसको कैलकुलेट कीजिएगा
तो ये ध्यान से देखिए, ये कैलकुलेट होकर के कितने हो जाएगा, ये 8/8 माइनस 3/4, ये कैलकुलेट कीजिएगा, 8 माइनस 6/8 यानी निकल करके कितने आएगा 1/4। ये किसका मान है, ये आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है। ठीक, तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकला 1/4, तो 1/4, ए का मान आपके सामने ऊपर में लिखा है 3/8, तो वह 8/3 लिखा जाएगा। 4 से इसको डिवाइडेड करेंगे 2, तो 2/3 हो जाएगा पी बी ए का मान। कोई दिक्कत नहीं, बेहद आसान है। अब देखिए, अब आपको डैश वाला सीधा सीधा फार्मूला लिखल है, पी ए यूनियन बी, नीचे में पी बी ए, बस 1 माइनस ए यूनियन बी का मान 3/4 है, फिर 1 माइनस पीबी का मान, पीबी का मान 5/8 है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये कैलकुलेट होकर के कितने बचेगा 1/4, ये कैलकुलेट होकर बचेगा कितने 3/8, तो 8/3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 2/3। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिए, ये फार्मूला क्या चीज है। ठीक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक, आगे जो है इससे भी मतलब कि आसान आसान फार्मूला है। ठीक, जो बहुत बार क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक, फार्मूला आपको देखना है और डायरेक्ट वहां क्वेश्चन मिलेगा, उड़ा करके बस बैठ जाना है। ठीक, देखिए, ए बाय बी के फॉर्म में रहेगा, इंटरसेक्शन यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, या नीचा में बी, या इसी को एन ए इंटरसेक्शन बी या एन बी लिखेंगे। नीचे में आपको मालूम है कि एन बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसीलिए 0 नहीं होना है। फिर अगर पी बी के फॉर्म में रहेगा, यानी कि बी ऊपर में ए नीचा में, तो पी बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों में चेंज भी हो सकता है, नीचा में ए तो ए वाला फॉर्मेट, फिर इसी को हम लोग क्या चेक करेंगे, ये इसी फॉर्मेट में, या इसी को हम लोग, ये एन इंटरसेक्शन ए है तो इसको हम लोग क्या चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इधर एन लगा करके ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में एन ए, बस ये दोनों फार्मूला बड़ी सुटेबल फार्मूला है। अब ये फार्मूला लेकिन थोड़ा मस्त फार्मूला है, डैश वाला फार्मूला है। ठीक, तो क्या करेंगे, सेम इंटरसेक्शन फार्मूला ऊपर की तरह है। देखिए, ऊपर में भी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, जहां जहां डैश है डैश सब में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये डैश को फिर उल्टा करके भी लिख सकते हो, जैसे देखो ये बी इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखल है ना, उसी तरीका से बी इंटरसेक्शन ए था तो ए इंटरसेक्शन बी भी लिख देंगे, बाद बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो, ये डैश अगर एक बार अगर पूरे पे लगाएंगे तो ये पलटी मार देगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद बाकी सेम है। अब देखो, यही डैश को, यही डैश जो है, ये देखो, ये डैश या तो रख दो या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज का थोड़ा क्या चीज करेंगे, ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, नीचे 1 माइनस पी ए। ठीक, यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर आपको पी ए डैश देगा ना, तो लिखना है क्या 1 माइनस पी ए, या अगर पी बी डैश देगा ना, तो आपको क्या लिखना है 1 माइनस पी बी। देख रहा है, देख रहे हो भाई कितना आसानी से लिखा जा रहा है, बड़ी आसान आसान तरीका से लिखा जा रहा है। उसी तरीका से पी ए यूनियन बी, इस सब पे डैश अगर दे दोगे ना, तो क्या करना है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, डैश को की कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। यही देखो, यही फार्मूला, तो इसी फार्मूला का कमाल है, इसी फार्मूला का कमाल है। फिर देखो, सारा चीज अगर इंटरसेक्शन में देगा तो पी ए पी बी बाय ए पी सी बाय ए बी, ये भी फार्मूला। ठीक, आगे देखो, हाँ आगे जो है, आगे हम आपको बोले थे ना कि बड़ी आसान आसान फार्मूला है। देखिए, पी उसके बाद ई इक्वल टू क्या चीज है, ये सिग्मा है। ठीक, एन आई इक्वल टू 1 है, पी ई बाय ई आई इंटू पी ई आई है, यानी कि ई बाय आई मतलब ई बाय ई आई इंटू पी ई आई है। दो चीज मल्टीपल में है, कितना चीज, दो चीज मल्टीपल में है। अब देखो,
इसी चीज को ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये आपको क्या चीज दिख रहा है, यहाँ गुना में है, ये भी चीज गुना में है, इसको रखो, ये गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा या नहीं होगा। तो देखो हम लोग क्या चीज किए हैं, इतना चीज को यहाँ रखे हैं, तो पी ई डैश बाई, ठीक, ये इसके इक्वल टू अगर निकालना चाहिए, ये अलग फार्मूला, ये अलग, ये क्या चीज है, पी ई आई, ठीक, यानी कि ये आई वाला नीचा में हो रहा है, फिर पी ई आई हो रहा है, फिर नीचा में क्या चीज है, ये सिग्मा वाला, ये जो फॉर्मेट है इसी टाइप का फॉर्मेट है, यानी सिग्मा एन आई इक्वल टू 1, देखिए पी ई आई इंटू पी ई आई है, यानी कि अगर पी ई आ यानी पी ई आई बा ई रहेगा, इसके इक्वल टू लिखेंगे तो ये नीचा वाला फॉर्मेट नीचा में लिखा जाएगा, और ऊपर में खाली ये जो आई वाला है ये फॉर्मेट चेंज होकर के फिर ये का यही है, ठीक, यानी कि ये फार्मूला इसी पे लिखा गया है, ये पी ई इक्वल टू जो लिखते हैं एन ई बटे कते लिखते हैं एन एस, उसी फार्मूला पे इसको क्या चीज किया गया है, लिखा गया है, ठीक, यानी कि पी ई आई यानी कि पी ई आई बाय ई इक्वल टू अगर आपको लिखना है तो इसी चीज को यहाँ लिख दीजिए, ये आई को चेंज कर दीजिए, ये दिमाग में सेट हो गया, उसके बाद पी ई आई ये वाला फॉर्मेट लिख देना है, बाद में के ऊपर वाला जो फॉर्मेट है ये सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 पी ई बाय ई आई है ना, इंटू करते हैं पी ई आई है, यही दोनों चीज को यहाँ क्या चीज किया गया है, लिखा गया है। आगे देखिए, ये अगर ट्रिपल यानी PE3 या ई रहेगा तो क्या चीज करेंगे, जहां जहां थ्री रहेगा, थ्री वाला बस ये थ्री पलटी मार देंगे, जैसे इसमें है आई वाला पलटी मार देंगे, बाद में की PE1 PE1 वाला, फिर 2 वाला, फिर क्या चीज थ्री वाला लिखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जेईई मेंस के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला से, या अगर आपको केसी सिन्हा बुक अगर बनाना है, मस्त क्वेश्चन अगर उसमें अगर दिखेगा अच्छा अच्छा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। अगला जो ये है रैंडम वेरिएबल है, ठीक, रैंडम वेरिएबल में आप लोग नॉर्मली क्या चीज करते हैं, अगर आपको बोलेगा कि एक सिक्का के लिए इवेंट लिखने के लिए तो क्या चीज लिखोगे, हेड कॉमा टेल, दो सिक्का के लिए, ये तीन सिक्का के लिए बोलोगे तब भी लिख दोगे, ठीक, फिर अगर एक पासा के लिए बोलेगा तो ये लिख दोगे 1 2 3 4 5 और 6, दो पासा के लिए बोलेगा तब भी, तीन पासा के लिए तब भी, 10 गो पासा के लिए बोलेगा तब भी, कॉइन्स के लिए या आपको क्या चीज बोलेगा कार्ड के लिए तो कार्ड के लिए भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या चीज है, यही फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाता था इस फॉर्मेट में, इसको कैसे बनाते हैं, पहला चीज तो ये ईच पी आई जो है ग्रेटर होता है किससे, जीरो से, पहला बात तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि पी आई का मान जो है जीरो से बड़ा होता है, यानी जीरो नहीं होता है। आगे फिर ये सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 पी आई ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, ये दो कंडीशन था। आगे देखिए इसका मीन या वेरिएंस अगर फाइंड करते हैं रैंडम वेरिएबल्स का, तो क्या चीज होता है, म्यू इक्वल टू ई एक्स, या इसी को लिखते हैं सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 या एक्स आई पी आई, ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे क्वेश्चन में, पहला ही क्वेश्चन बनाए थे, ठीक। आगे देखिए, यही अगर सिग्मा स्क्वायर में दे देगा तो क्या चीज करते हैं, ये जो एक्स आई है ये एक्स स्क्वायर हो जाता है, बाद में इसमें कोई चेंज नहीं, ये सिग्मा स्क्वायर तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस म्यू स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए आगे, ये क्या चीज है, वेरिएंस है, आगे क्या चीज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा इक्वल टू अगर लिखेंगे, ये सिग्मा ये जो स्क्वायर है ये सब रूट में चल जाएगा, तो रूट वेरिएंस हो जाएगा, ये पूरे को वेरिएंस बोलते हैं, या इसी को लिखिएगा तो ये देखिए पूरा चीज लिखल है ना, ठीक, बड़ी आसान था। उसके बाद देखिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज है, बर्नौली थ्योरम में p प्लस क्यू इक्वल टू 1, यहाँ से अगर p का मान निकालोगे तो 1 माइनस क्यू, क्यू का मान निकालोगे तो 1 माइनस p, यहाँ अब मीन जब निकालते हैं म्यू इक्वल टू, तो ये देखिए एक बार बिना स्क्वायर वाला, अब देखिए ये फार्मूला जो पी
आर प्लस वन, तो ये एन माइनस आर बटे आर प्लस वन पी बाय क्यू पी आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ये सब क्वेश्चन से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक। आगे अगर पी एक्स इक्वल टू आर अगर रहेगा, ये फार्मूला तो समझो कि रामबाण है। ये ही फार्मूला रामबाण है जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्म लिखा हुआ है। एन सी आर पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर है, ठीक। या इसी को एन पी आर ये फॉर्मेट में म्यू इक्वल टू एन पी हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर तो मालूम ही है, माइनस म्यू स्क्वायर या मीन स्क्वायर बोलते हैं, वेरिएंस में लिखेंगे तो एन पी क्यू, या स्टैंडर्ड डेरिवेशन में लिखेंगे तो रूट अंडर एन पी क्यू हो जाएगा इनटू में सब। बड़ा इजी है। आगे देखो, ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का है,